संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले मंगलवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर संसद में आज चर्चा होनी है और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा मणिपुर हिंसा बताया जा रहा है। और इसके अलावा मानसून सत्र के लिए 31 मुद्दे हैं जिन पर विचार विमर्श होना है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पूरी जानकारी दी और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। 31 लेजिस्लेटिव आइटम्स है, उसमें किसको लाना और नहीं लाना वो तो हम डिसाइड करेंगे, लेकिन एटलीस्ट 31 आर फुल्ली रेडी नाउ legislative items, and many suggestions opposition parties have also given, और कुछ हमारा सहयोगी दल भी सजेशन दिया है। और सभी पार्टियां मणिपुर के बारे में चर्चा की मांग कर रहे थे। मणिपुर के बारे में चर्चा के लिए सरकार तैयार है, और जब माननीय स्पीकर और चेयरमैन डेट डिसाइड करेंगे, समय डिसाइड करेंगे, तब सरकार तैयार है। और जो भी इश्यू है, नियम और प्रक्रिया के अनुसार स्पीकर और चेयरमैन के परमिशन के साथ सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार इस सत्र में विपक्ष की मांग पर मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने के लिए राजी है। और हालांकि आज का जो सत्र है वो हंगामा उस पर रह सकता है। विपक्ष के तेवर इस बात का अंदेशा दे रहे हैं। वहीं पर कल राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। का वीडियो आया है, कल ही आया है, जहां वो प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही हैं कि प्रधानमंत्री जी, हमारे राज्य में शांति नहीं है, आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। पर देश के प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूम रहे हैं, दुनिया भर से मेडल बटोर कर ला रहे हैं, हर चीज पे ट्वीट कर रहे हैं। जाकर उन्होंने 38 पार्टीज की अलायंस को कल संबोधित किया है, चीता के बारे में मीटिंग रख रहे हैं, पर एक शब्द उन्होंने मणिपुर के बारे में नहीं निकाला है। तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है प्रधानमंत्री के इस देश की, जिन्होंने डबल इंजन की सरकार कह कहकर वहां से वोट बटोरे हैं, अपने केंद्र के लिए वोट बटोरे हैं, पर आज जब मणिपुर आपसे कह रहा है, मणिपुरी आपसे कह रहे हैं कि आकर इसमें इन्वॉल्व हुई है, एटलीस्ट ट्वीट तो करिए, एटलीस्ट ये तो ध्यान रखिए कि मणिपुर भी एक राज्य है इस देश का। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमने भी ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था प्रधानमंत्री क्यों चुप है, चुप्पी तोड़े। तो अभी भी यही जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो इनसेंसिटिव हैं मणिपुर को लेकर। और ये हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री ने, जब यूरोपियन पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आकर खूब उसकी निंदा की, और देश के प्रधानमंत्री अपना मुंह खोलकर देश के पार्लियामेंट को संबोधित नहीं करेंगे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैम, खुद वो राजस्थान प्रदेश में सेफ फील नहीं कर रही। वो एक एमएलए हैं, इलेक्टेड एमएलए हैं, एम्पावर्ड महिला हैं, काफी एक ऐसी फैमिली से आती हैं जो राजनीति से जुड़ी हुई है, सालों से जुड़ी हुई है। अगर उनको इस तरीके का माहौल लग रहा है तो उनको मुख्यमंत्री से कहना चाहिए। जहां तक मेरी जान पहचान है और समझ है, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं काफी सक्षम है। वहां के मुख्यमंत्री जो हैं सबकी सुनते हैं। तो अगर कोई दिक्कत है लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था में, एज एन इलेक्टेड एमएलए ऑफ द कांग्रेस पार्टी, उनको अपने मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर में अगर कहीं भी गलती हो रही हो, मुख्यमंत्री शुड टेक इट अप ऑन प्रायोरिटी। बेंगलुरु में हुई विपक्ष की एकजुटता बैठक के बाद मॉनसून सत्र में विपक्षी दल और एनडीए के तीखे तेवर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने साफ किया है कि संसदीय नियमों और अध्यक्ष के निर्देशों के अनुरूप वो मणिपुर समेत किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं। जो हमने अभी आपको कुछ ही देर पहले उनकी जो बात है वो सुनवाई थी। सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम समेत तमाम विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा को प्राथमिकता पर रखने को कहा है। इसके साथ ही दिल्ली अध्यादेश को लेकर भी एकजुट विपक्ष हमलावर दिखेगी और सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। आम आदमी पार्टी की बात करें तो इसके समेत कई विपक्ष नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाए इस अध्यादेश को लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ पहले ही बता चुके हैं। 11 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र में सरकार की ओर से 31 विधेयक पेश होने हैं और इनमें दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल के अलावा एक फिल्म पायरेसी को रोकने के कानून का ड्राफ्ट भी शामिल है।
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सरकार के लिए दलीली अध्यादेश से संबंधित विधेयक को इसी सत्र में पास कराना जरूरी होगा। इसके साथ ही आयु आधारित वर्ग में फिल्म सर्टिफिकेशन देने, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना, निजी डेटा संरक्षण, वन संरक्षण कानून में संशोधन से संबंधित बिल भी पेश किए जाएंगे। वहीं सरकार मॉनसून सत्र के दौरान सहकारिता क्षेत्र से संबंधित जन विश्वास संशोधन विधेयक और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल पास कराने की भी कोशिश करेगी और इस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी।